बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या एक प्रूफ है आप लोगों की बुक में दिया हुआ, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है आपके बोर्ड के एग्जाम्स में कि वेरीफाई दैट टी इज इक्वल टू आर सी। बेसिकली ये क्वेश्चन कहाँ से डिराइव होती है? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाला जो टॉपिक है उसके अंदर हम ये डिराइव करते हैं कि हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट होता है किसी भी कैपेसिटर का या उसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम होता है, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। आर क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस है जिसे पैरेलल टू द कैपेसिटर लगाया जाता है ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस, और सी है कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास हमने कैसे ये प्रूव करना है कि हमारे पास T इज इक्वल टू आर सी की जो इक्वेशन है वो राइट है, या हमारे पास जो R और C यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू द टाइम। और दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है उससे किस तरीके से पूछा जाता है कि शो दैट ओहम टाइम्स फैरेड इज इक्वल टू सेकंड, या अक्सर अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो इस तरीके से पूछेंगे कि ओहम इनटू फैरेड इज इक्वल टू सेकंड। ठीक है, वो फर्स्ट ईयर में जो हम पहले चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस को डिस्कस किया जाता है, या हमारे पास जो डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं इक्वेशंस का, तो ये उसी तरीके से हमारे पास उसी के रिलेटेड एक आप ये कह सकते हैं कंटेंट है। सो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, और अक्सर जो है वो न्यूमेरिकल के अंदर भी ये जो बोर्ड के पेपर्स हैं उसमें लॉन्ग में आता है, न्यूमेरिकल का एक पार्ट बनाया जाता है ये T इज इक्वल टू आर सी को प्रूव करना या ओहम इंटू फैरेड इज इक्वल टू सेकंड को प्रूव करना। सो हम इसका आंसर किस तरीके से प्रोसीड करेंगे? तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा ओहम्स लॉ। बेसिकली हमारे पास ये वो लॉ है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रिलेशनशिप को शो करता है। बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास इस तरीके से लिखते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और जब हम इसके ऊपर प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट कौन सा होता है? R। सो हमारे पास ये इक्वेशन है ओहम्स लॉ की। सो ओहम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, और आप लोगों को ये पता है कि I इज इक्वल टू Q बाई टी। करंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस Q बाई टी। सो हमने क्या करना है, इस I की वैल्यू को यहाँ इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर देते हैं तो एक्सप्रेशन क्या बनता है? V इज इक्वल टू Q बाई टी इंटू R। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करते हैं, हम R की वैल्यू निकालना चाहते हैं। बेसिकली हमारे पास इस इक्वेशन से ये अंदाजा हो जाता है कि अगर हमने इस इक्वेशन को प्रूव करना है तो हमें क्या चाहिए है? R की वैल्यू चाहिए है और हमें C की वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली हम उन्हीं दोनों वैल्यूज को डिराइव करने की कोशिश करते हैं इस सारे डेरिवेशन के अंदर। यहाँ से आपने जो एक्सट्रैक्ट करनी है वैल्यू वो किसकी करनी है? R की वैल्यू को निकालना है। सो R इज इक्वल टू V इंटू टी, इस साइड पे ले जाए Q डिवाइडेड बाय, सो V क्रॉस T डिवाइड बाय Q इज इक्वल टू R। सो एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई जिसको हमने नंबर 1 कर दिया है। दूसरी इक्वेशन की अगर बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटर इक्वेशन, जो सबसे पहली और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमने डिराइव की थी कैपेसिटर के लिए, जो कि बेसिकली हमारे पास कैपेसिटेंस को शो करती है, सो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या है? Q इज इक्वल टू सी वी। जो कैपेसिटर वाला टॉपिक है उसमें सबसे पहले जो इक्वेशन है वो यही हमने डिराइव की थी, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। सी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करें, वो भी इज इक्वल टू Q बाई वी। अब दोनों चीजें हमारे पास आ गई हैं, रेजिस्टेंस भी आ चुकी है और कैपेसिटेंस की इक्वेशन भी आ चुकी है। सो आपने क्या करना है कि आप इन दोनों वैल्यूज को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है आर सी बनाने के लिए। तो हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 एंड 2, आर सी इज इक्वल टू, इस वैल्यू को आपने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो V क्रॉस T डिवाइड बाई Q इंटू Q बाई V। अब यहाँ पे देखें जो वैल्यूज सेम है, जो फैक्टर सेम है, ये V इस V के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये Q यहाँ इस Q के साथ कैंसिल हो जाता है, और पीछे आपके पास क्या बच रहा है? R इंटू सी इज इक्वल टू टी। और यही था जो क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि इक्वेशन को प्रूव करें कि आर सी इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया। अगर ये वेरीफाई वाला या प्रूव वाला ये आता है क्वेश्चन तो आप यहीं तक करेंगे उसको, लेकिन अगर ये वाला आता है कि हम इंटू फैरेड इज इक्वल टू सेकेंड, तो देन उससे आगे हमें पता है कि जो आर है
रेजिस्टेंस उसका यूनिट क्या होता है, ओहम। और जो सी है कैपेसिटेंस, इसका यूनिट क्या होता है, फैरेड या फैराडे जिसे कहते हैं। और टी का जो टाइम है उसका यूनिट क्या होता है, सेकंड। सो आपने क्या करना है, यहाँ ये क्वेश्चन हमें ये बता रही है कि ओहम को अगर आप कैपेसिटेंस के यूनिट फैरेड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट बिकम्स इक्वल टू द सेकंड। सो ओहम क्रॉस फैरेड इज इक्वल टू सेकंड। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो भी यूनिट्स निकाले जाते हैं वो कहाँ से निकाले जाते हैं, वो जो भी रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही होती हैं उन्हीं के यूनिट्स की बेस के ऊपर निकाला जाता है। तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होके टाइम को बना रहे हैं या टाइम के फैक्टर के इक्वल हैं, इसका मतलब है इन दोनों के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने से यूनिट किसके इक्वल आना चाहिए, टाइम के इक्वल आना चाहिए। वही हमें यहाँ पे शो किया है। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस लेक्चर के हवाले से, तो आपने अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।